शिक्षक कल्याण विभाग से हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश कुमार जी। उनसे जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंडिया में। आज का जो कार्यक्रम था सर, क्या रूपरेखा थी, किस तरीके का आज का कार्यक्रम था? जी मैडम, ये शिक्षा संस्कृति न्यास का जो कार्यक्रम है ज्ञान उत्सव, जिसमें कि मुख्य विषय जो लिया है वो लिया गया कि शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत। तो जो स्कूलिंग है, अब नई शिक्षा नीति में ये बात आ रही है कि स्कूलिंग में प्री वोकेशनलाइजेशन पर ध्यान देना है, बच्चे को रोजगार परक शिक्षा देनी है। तो इस नाते से जो है ये प्रोग्राम है कि बच्चे शुरू से हुनर बेस्ड, स्किल्ड बेस्ड, इसके पास जो है एक ऐसी शिक्षा है जो रियल लाइफ ओरिएंटेड हो। बच्चा सीख सके प्रोडक्टिविटी, रिसोर्सिंग, हाउ टू सेल, कैसे सामान खरीदना, कैसे बेचना है। तो आत्मनिर्भरता की तरफ जो है बच्चों को ले जाना है और भारत की जो इकोनॉमी है, जो प्रधानमंत्री जी का सपना $5 ट्रिलियन था, तो वो हासिल करना है। सर जो भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति थी गुरुकुल, जैसे आप बात कर रहे हैं, उसमें कोई एग्जामिनेशन परीक्षा का कोई उसमें वो नहीं होता था, उसमें प्रैक्टिकल शिक्षा दी जाती थी। तो जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी कहीं ना कहीं उसी का अनुपालन आप बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ये हॉलिस्टिक अप्रोच है जहाँ पर योग, प्राणायाम, खेलो इंडिया, खेल, मतलब बच्चे का सर्वांगीण विकास होना। और अब जो ये नई पहल आई है स्किल डेवलपमेंट की, इनोवेशंस की, स्टार्टअप्स की, तो आज के इस समय में जहाँ पर बच्चे को उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास करना है, तो इस दृष्टि से आज का कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी है। सर बहुत सही बात कही आपने। पूरी किताब को रट कर 3 घंटे में वो एक परीक्षा दे देना, वो भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति का हिस्सा कभी भी नहीं रहा है। ये सारा अंग्रेजों ने हमारे भारत में जो बुलाई है इस तरीके की शिक्षा पद्धति, तो इसमें कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है, जैसे आप कहते हैं। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक परीक्षाओं की बात है तो परीक्षा जो है वो अंक दिलवाती है, लेकिन जो एक गॉड गिफ्टेड होता है ना, हर बच्चे में एक अलग ट्रेड्स है। जरूरी नहीं है कि वो शिक्षा में यदि सफल नहीं हुआ तो उसमें और कुछ नहीं है। अब कपिल शर्मा को देख लीजिए, उसके अंदर एक ऐसी ट्रेड्स है कि आज वो कई करोड़ की कंपनी है, कोई खेल में है, कोई डांसिंग में है, कोई कल्चरल में है, बहुत सारे ट्रेड्स हैं, कोई सोशल वर्क में अच्छा हो सकता है। तो ये बड़ी व्यापक विषय है जिसमें बच्चे की स्किल को टेस्ट करना है और उसको वहां से आगे बढ़ाना है। तो ये सब बातों पर चर्चा हो रही है यहाँ पर, बहुत व्यापक चर्चा, अभी 2 दिन और चर्चा रहेगी। और हम शिक्षक कल्याण फाउंडेशन से हैं, हम 3 हमारे वो हैं स्तंभ, शिक्षक, शिक्षार्थी और जरूरतमंद बच्चा, इन पर हम जो है फोकस है। हम भी अपना विषय लेकर आए हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों की जो भूमिका है, उनके अधिकार हैं, उनके कर्तव्य हैं, उन पर। और जब तक हमारा कहना ये है कि जब तक शिक्षक जो कि एजुकेशन डोमेन का मेन स्टेक होल्डर है, वो किसान है इस डोमेन में, उस पर महत्व देने की आवश्यकता है, तो तभी बच्चों का भी भला है। और जो जरूरतमंद बच्चा है, जो करोड़ों की तादाद में इस समय सड़क पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो बिलोंग नहीं कर रहा, आजादी के 75 वर्ष बाद भी जो है वो बच्चा मुख्य धारा में नहीं आ रहा, तो उस बच्चे को बिलोंगिंगनेस देनी, उस बच्चे को मेन स्ट्रीम में लाना शिक्षा, वो हमारे लिए जो है एक वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है, वेस्ट है, उसको जो है क्या नाम है लाना। उसके पीछे कई लाख शिक्षकों का जॉब छुपा है, तो वो पक्ष हम यहाँ पे रखने आए हैं। बहुत सुंदर विचार आपके सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी हमारे साथ साझा करी। ये रेडियो से बातचीत करने के लिए सर को बहुत बहुत शुक्रिया।